नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी से रिलेटेड मैंने मल्टीपल टाइम बात किया। हालांकि अभी तक के जितने भी टारगेट्स दिए थे सारे के सारे अचीव, चाहे अप हो चाहे डाउन हो, लेकिन ऐसे में हमने रिसेंट में एक 7,000 रुपये का टारगेट दिया था जो कि अभी तक अचीव नहीं हुआ और उसके बाद देखा तो स्टॉक में गिरावट ही देखने को मिल रही है। ऐसे में अगर मैं बात करूं तो फ्राइडे के दिन इस स्टॉक में एक 2% 2.5% की तेजी तो देखने को मिली, लेकिन हाँ, आप कह सकते हैं कि हो सकता है कि मंडे के दिन भी इस स्टॉक में एक तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस टाइप का न्यूज़ देखने को मिला था दोस्तों, उस टाइप से इस स्टॉक में तेजी देखने को नहीं मिली। ऐसा नहीं कि मतलब अगर इसको आप थोड़ा सा मतलब लोअर लेवल से कैलकुलेट करेंगे तो एक अच्छा खासा मतलब कि आप कह सकते हैं कि तेजी देखने को मिली, लेकिन वहीं पे जिस टाइप से मतलब कि स्टॉक में गिरावट देखने को मिली और सडनली स्टॉक में एक तेजी फिर रिकवर हुआ, तो इस हिसाब से देखा है मतलब एक अच्छी खासी तेजी अभी तक देखने को नहीं मिली। तो हो सकता है कि मंडे के दिन पॉसिबल है कि मेरे पॉइंट से इस स्टॉक में तेजी देखने को मिल सकती है, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। बाई करना है नहीं करना तो मर्जी आपकी, पैसा आपका, डिसीजन आपको ही लेना है। हम आ गए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं इस कंपनी की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि 16 तारीख को फ्राइडे के दिन इस स्टॉक में लगभग 2% की तेजी देखने को मिली। यहाँ पे हालांकि जो तेजी पॉसिबल थी दोस्तों, कंपनी गैप अप भी ओपन होती है, अच्छा खासा कंपनी गैप अप होती है, जो कि देखा जाए तो उसी के आसपास मतलब जितना भी गिरावट देखने को मिला था सारा का सारा रिकवर हो गया। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि सारा का सारा रिकवर भी देखने को मिला है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों न्यूज क्या है, तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे, हो सकता है मतलब देखिए अभी तक कुछ हुआ नहीं है, हो सकता है कि इस कंपनी को मतलब जो फाइटर जेट है इसको लगभग 21,000 करोड़ के आसपास ऑर्डर बुक आते हुए दिख सकता है, मतलब ऑर्डर आते हुए दिख सकता है, ऐसा जो कि बताया जा रहा है। ऐसा एक न्यूज है जो कि अभी तक मतलब यहाँ पे में मतलब हो सकता है दोस्तों, अभी तक कुछ भी ऐसा क्लियर नहीं हुआ है। वही न्यूज अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो कंपनी का जो डिविडेंड है से रिलेटेड है दोस्तों, एग्जिट रिकॉर्ड डेट, इससे रिलेटेड डिस्कस नहीं करना है। लेकिन हाँ, ये जो न्यूज है दोस्तों, इसके कारण इस स्टॉक में एक पॉजिटिव संकेत मिल सकते जो कि आप सभी लोगों ने देखा था। हालांकि कुछ लोग कहेंगे कि इस न्यूज का तो इम्पैक्ट पड़ गया, कंपनी में तेजी देखने को मिल गई, लेकिन उससे भी रिलेटेड मैं बात करूंगा। यहाँ पे अगर मैं अपडेट की बात करूँ तो सबसे पहले अगर आप देखें तो 2% के ऊपर स्टॉक में तेजी देखने को मिली। 28 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए हैं, 28-29 लाख। उसमें देखा है तो 34% के आसपास माल डिलीवरी उठा के, जो कि इसको भी आप चाहे तो थोड़ा सा पॉजिटिव वे में ले सकते हैं एज ए मेरे पॉइंट से। लेकिन हाँ दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बताना चाहते हैं कि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर इस स्टॉक को यहाँ पे खरीद के फंसा हुआ अपने आप को फील कर रहे हैं, तो उससे भी रिलेटेड मैं बात करूंगा। सबसे पहले अगर मैं अपडेट की बात करूं तो जो अपने को 21,000 करोड़ का न्यूज़ देखने को मिल रहा है, ये क्या मतलब कि यहाँ पे अपडेट आते हुए दिखा है। जैसा अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ऐसा कुछ भी अनाउंसमेंट अभी तक होते हुए नहीं दिखा है, ऐसा जो कि हो सकता है कि न्यूज़ में बताया जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों देखिए, सबसे पहले जो रजिस्टर टॉप पे बाई करके फंसा हुआ फील कर रहे थे, हम उनसे इतना ही बताना चाहते हैं कि अभी तक कंपनी की अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ तो कंपनी का परफॉर्मेंस खराब नहीं हो। कंपनी के जितने भी परफॉर्मेंस है, एस्टिमेशन भी कंपनी ने बीट किया था इसके पहले भी और अभी की भी अगर मैं बात करूँ तो कंपनी का परफॉर्मेंस देखिए खराब नहीं है। लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लोग अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहे हैं, तो सबसे पहले मुझसे इतना ही बताना चाहते हैं कि कंपनी के अगर आप थोड़ा सा 5 साल के चार्ट को देखेंगे तो कंपनी ने अभी तक 1350% के ऊपर रिटर्न बना के दिए। और इस कंपनी की भी एक खासियत है, कुछ समय तक स्लो होने के बाद मतलब आप कह सकते हैं कंसोलिडेशन फेज में जाने के बाद सडनली तेजी आती है और एक तेजी आने के बाद फिर एक कंसोलिडेशन फेज चलता है। तो इसी टाइप से कंपनी वर्क करती है, इस चीज़ को आपको नोट करके चलना है। ऐसा नहीं, देखिए ये चार्ट थोड़ा लंबा है तो यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट को भी आप चाहे तो नोट करके चल सकते हैं। तो इसी टाइप से कंपनी वर्क करती है, तो अपने आप को आप फंसा हुआ फील ना करें। हालांकि इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है दोस्तों कि देखिए, एयर डिफेंस से रिलेटेड अगर कुछ भी काम वर्क रहेगा, चाहे रिपेयरिंग हो, चाहे नया हेलीकॉप्टर हो दोस्तों, कुछ भी हो, एयरक्राफ्ट हो, आपसे बताना चाहते हैं कि इसी का काम रहेगा। मैन्युफैक्चर ऑफ एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर एंड रिपेयरिंग मेंटेनेंस एयरक्राफ्ट से रिलेटेड, हेलीकॉप्टर से रिलेटेड इस कंपनी के पास वर्क होता है। आप सभी लोगों को पता है कि हर गवर्नमेंट के पास मतलब कि हर वर्ल्ड के पास मतलब कि आप एक देश के पास अपना एक खुद का एयरक्राफ्ट होता है, खुद की कंपनी होती है। तो उसके लिए देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि इंडिया के पास हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पहली कंपनी रहेगी। पहली कंपनी क्या मतलब बहुत ही छोटी छोटी कंपनियां हैं, लेकिन ऐसे में अगर मैं एयरक्राफ्ट की बात करूँ तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी रखा जाता है। अभी तक की अगर मैं बात करूँ तो 3,18,000 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है, जो कि इसको तो कंपनी ने मेंटेन ही किया है, अभी तक इसको तोड़ा नहीं है। इस चीज़ को भी आपको नोट करके चलना है। यहाँ पे अगर मैं कंपनी के आरओसी आरओई सारा कुछ बात करूँ तो अच्छा ही है, कंपनी प्योर डेट फ्री है। प्रमोटर की बात करूँ तो इसमें कोई ओएफएस ओएफएस का तो अभी खतरा है नहीं। आने वाले समय फ्यूचर में क्या होगा ये तो मार्केट दोस्तों इससे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि पहले नंबर पे कंपनी आती है। वहीं पे आप देख सकते हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स अपने
रिजल्ट को मेंटेन करके रखा, लेकिन वही भी अगर मैं बीडीएल की बात करूँ, भारत डायनेमिक की बात करूँ, तो इसने अपने रिजल्ट को मेंटेन नहीं, कितना परसेंट डाउन। कहने का अर्थ है दोस्तों, किस कंपनी को जो भी ऑर्डर मिलेगा, इसके नीचे जितनी भी कंपनी रहेगी सबको फायदा होगा। अन्यथा इस कंपनी को अगर ऑर्डर नहीं मिला तो आप कह सकते हैं मतलब इस बार जो बजट आया उसमें कुछ ज़्यादा खास अनाउंसमेंट नहीं हुआ। उसके बाद देखा जाए तो बहुत सारी कंपनियां मतलब कि अपने रिजल्ट कुछ खास पेश नहीं कर पाई। हालांकि आप सभी लोगों को पता है कि तो मार्केट है दोस्तों, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े जो एनालिस्ट हैं, बहुत बड़े बड़े जो एक्सपर्ट हैं, उनका जो विजन्स है 5 से 6 सालों का है, जिसके कारण ये जो कि मतलब स्टॉक अभी टिके हुए हैं। वहीं पे आप देख सकते हैं कि इसके रिजल्ट भी अच्छे ही हैं। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे मतलब इसका जो रेवेन्यू है, मतलब जो एक्सपेक्टेशन थी उसके अकॉर्डिंग ही कंपनी के रिजल्ट अभी तक देखने को मिले। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 11% की जो जंप देखने को, देखिए कभी भी किसी भी रिजल्ट को आप अगर कंपेयर करते हैं तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करें, न कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। और सेकंड अगर मैं बात करूं तो डिफेंस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिससे आप सिंगल डिजिट की ग्रोथ एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, न कि डबल डिजिट की। तो इस हिसाब से कंपनी का रिजल्ट देखा जाए तो अच्छा ही देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर अभी तक की मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा लंबा नहीं, यहाँ पे कंपनी को 200% का सेल्स हो गया, 300% का, ऐसा नहीं कोई गाजर मूली बेच रहे हैं। यहाँ पे देखा है तो इनके करोड़ों के मतलब कि आप कह सकते हैं करोड़ों का इनका ऑर्डर बुक होता है, और मतलब करोड़ों के ऑर्डर्स मिलते हैं, करोड़ों का प्रोडक्ट होता है। तो इस हिसाब से टाइम भी लगता है, साल 2 साल का टाइम लगता है तब जाके एक प्रोडक्ट रेडी होता है। उस हिसाब से अगर प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो अच्छा देखने को मिल रहा है। सीजीआर भी कंपनी ने अभी तक अच्छा ही रिटर्न बना के दिया है। यहाँ पे अगर मैं कंपनी के शेयरहोल्डिंग पैटर्न की बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि एफआईज डीआईएस ने थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग किया है। हो सकता है कि आने वाले समय में इसको मतलब कि जब वो बाई करेंगे तो स्टॉक भी ऊपर चला जाएगा। तो अभी इस स्टॉक में प्रयोग करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताएं, जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करेगा, अगर आपको इस स्टॉक को 4500 के आसपास देखने की ताकत है तो आप चाहे तो करंट प्राइस से बाई कर सकते हैं। सेकंड, जिन्होंने भी इस स्टॉक को टॉप पे बाई किया अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहा है, मुझसे इतना ही कहना चाहते हैं, ये स्टॉक कुछ समय तक कंसोलिडेशन फेज में जाने के बाद स्टॉक में एक सडनली तेजी देखने को मिलती है, फिर स्टॉक डबल हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को भी आपको नोट करके चलना है। हालांकि मार्केट दोस्तों किसी भी बात को मतलब कि एज ए रिकमेंडेशन के तौर पर मत लेना। मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि जो मेरा एनालाइज जो अभी तक का मतलब मेरा तजुर्बा है, अगर मेरे पुराने वीडियोस को जाके देखेंगे तो ये कंपनी 1800 रुपये पे चल रही थी। उस टाइम पे भी हमने इस स्टॉक को बाई करने की सलाह दी थी। हालांकि देखिए रिकमेंडेशन नहीं रहता है, लेकिन आपसे बताना चाहते हैं 2200 से आप कह सकते हैं कि 5600 पे चली गई, मतलब कहने का अर्थ ये 3 गुना कंपनी हो गई। उसके बाद भी जो है कि मतलब देखा जाए तो अभी कुछ लोग फंसा हुआ फील कर रहे हैं। तो हम आपसे इतना ही कहना चाहते हैं, गिरावट होगी तो ये कंपनी 4500 के आसपास आ सकती है। वही भी अगर मैं तेज़ी की बात करूँ तो आने वाले समय में ये कंपनी ने अभी 7000 के लेवल को तो टच नहीं किया है, लेकिन हाँ आने वाले समय में ये कंपनी 7000 के लेवल को टच करेगी, लेकिन थोड़ा सा इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, कंपनी में अप्स एंड डाउन्स देखना पड़ेगा। चलो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे दोस्तों।